19 अध्याय। एक तरफ मत्ती 19 अध्याय खोलेंगे और एक हाथ से मत्ती 24 अध्याय खोल के रखेंगे। मत्ती 19 उसका 29 और 30 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिस किसी ने अपना घर, भाई, बहन, पिता, माता, संतान अथवा खेत को मेरे लिए छोड़ दिया है ना, ये जो लाइन है अंडरलाइन करना, मेरे लिए, ये मत पढ़ना कि छोड़ दिया है। छोड़ने तो कई लोगों ने छोड़े हैं, लेकिन यहां पे प्रभु कहता है मेरे लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु दुख की बात है कि बहुत से लोग जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। ये क्या माजरा है हम देखेंगे, लेकिन आइए उसके पहले 24 अध्याय मत्ती। उसका 13 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु जो अंत तक धीरज रखे रहेगा केवल उसी का उद्धार होगा। फिर से पढ़ता हूं। परंतु जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा, धीरज रखेगा, केवल उसी का उद्धार होगा। जिसका मतलब है केवल वे ही, प्रभु यीशु कहता है, मेरे साथ स्वर्गीय राज्य में होंगे। कई लोगों की अच्छी शुरुआत होती है लेकिन बाद में एंडिंग उनकी बहुत खराब है। जैसे शाऊल की शुरुआत बहुत अच्छी थी लेकिन एंडिंग खराब हो गई। लेकिन उसके कंपैरिजन में दाऊद की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उसकी एंडिंग बहुत जबरदस्त थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप तभी कायम रहेंगे अगर आप अंत तक धीरज में, विश्वास में आप बने रहेंगे। मतलब अंत तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, ओबीडियंस में बने रहेंगे। बोलिए हालेलुया। पिछले समय में हमने गुमराह पुत्र के बारे में कुछ बातें सीखी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो सच्चा पश्चाताप लाना चाहता था कि जिसके द्वारा ये 2025 जो रेस्टोरेशन का साल है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो हमने खोया है वो वापस दे सके, वो वचन पूरा कर सके। उसके लिए पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर पश्चाताप की भावना को उत्पन्न करने के लिए गुमराह पुत्र का उदाहरण हमें समझाया कि किस तरह से वो बेचारा बर्बाद तो हो गया लेकिन बर्बाद होने के बाद भी बर्बाद नहीं हुआ। हालेलुया। वो बर्बाद हुआ लेकिन धन्यवाद हो कि बर्बाद होने के बाद भी वो बर्बाद नहीं हुआ। कई लोग दिख रहे हैं कि जैसे आबाद हैं, लेकिन आबाद होने के बाद भी वो बर्बाद है। अब आप बोलेंगे समझाइए, समझ जाओ आप खुद ही, सब चीजें मैं नहीं समझाऊंगा। उसने सब कुछ खो दिया था
लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं खोया। आप में से कई लोगों ने कई सारी चीजें नहीं खोई है, लेकिन खो देने वाले, अगर आपने इस वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा है कि जिस स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, हम उस स्वरूप में ढलते जाएं, ढलते जाएं, ढलते जाएं। वो स्वरूप जो सबसे अलग निराला स्वरूप है उसका, जिसको इंग्लिश भाषा में आप बोल सकते हैं डिग्निटी, जिस डिग्निटी में परमेश्वर ने हमको बनाया है, जिस रुतबे के साथ, जो रुतबा प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, प्रभु चाहता है उस रुतबे में हम न सिर्फ बने रहें, लेकिन उस रुतबे में बढ़ते जाएं, उस पर्सनालिटी में, उस व्यक्तित्व में हम बढ़ते जाएं जो अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा, जो लास्ट तक उस डिग्निटी में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जो अपनी डिग्निटी को खो देगा, गुमराह पुत्र को समझ में आ गया, मैंने अपनी डिग्निटी को, सनी को समझ में आ गया था, मेरा बाप तो पास्टर है, लेकिन मैंने अपनी डिग्निटी को खो दिया है। और जिस दिन उसको ये समझ में आया, मैंने डिग्निटी को खोया है, मैंने अपने रुतबे को खोया है, वो उस काम में लग गया कि मुझे वापस वो रुतबा मुझे चाहिए। आज भी किसी का समय नहीं गया है, अभी भी समय नहीं गया। जब मैं सोचता हूं कि मेरा बाप कौन है, तो मैं वो हिसाब से जीवन बिताता हूं। मैं बच्चा नहीं हूं। वो मार्केट प्लेस में करोड़ों की लेन देन होती है, लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता है। वो बच्चे खेलते रहते हैं उधर, उनको मालूम नहीं इधर करोड़ों का हेर फेर हो रहा है। भाई करोड़ों कमाने का मौका है, ये जगह है, लेकिन ये बच्चे लोग खेलते, क्रिकेट खेलते और ये करते। यहां पे बहुत ऊंची चीजों की लेन देन हो रही है। आप अगर यहां पे बच्चे बन के बैठेंगे तो आप लॉस में जाएंगे। जब तक बच्चे थे, बचपना किया मैंने। कई इंस्ट्रक्शन प्रभु ने मुझे दिए हैं पर्सनली। उसमें से एक चीज कही है, सोनी, वेदी पर से या तो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में जब लोगों से मिलते हो, ये हंसी मजाक बंद कर देना। तो आज मुझे मेरी आंखों को परमेश्वर ने खोला है, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बात में मस्ती, मेरे स्वभाव के अंदर पाप होने की वजह से मस्ती थी, मजाक करना, ठट्ठा करना। लेकिन जब प्रभु की रोशनी मेरे ऊपर आई तो मुझे समझ में आ गया। प्रभु ने मुझसे बातें की, तू सेणन वारुआ, क्या बोला उसने? तू संबंधी वाले हो, तुम्हारे बेटे का ससुराल है, तुम्हारी बेटी के ससुराल है। तू अगर चर्याई का जीवन बिताएगा, क्या तेरा डिग्निटी है? क्या तेरा रुतबा है? फिर तुझा सेण दिसंदा चरियो सोनी, किया तो घूमे, केड़ा कपड़ा तो पाए, चातो विजे फेसबुक में कार्टून। प्रभु ने बताया तू प्रभु का दास है सोनी, मैंने तुमको करोड़ों के भीड़ में से चुना है मेरी बेटी। तू कौन से भी घराने से आई है, मैंने तुमको अपना खुद का रुतबा तुमको दिया है। मैंने तुमको अपना नाम दिया है बेटी, आपको मैंने नाम दिया है।
डिंकी हमारे पास आई तो उसको बसंतानी नाम मिला। अभी वो बसंतानी है। हम जब मसीह में आए तो हम मसीह के कहलाते हैं। हमें उस नाम के अनुसार रुतबा रखना है। जिस तरह मेरा मसीह अंत तक, इवन सूली पे चढ़ने तक, मौत को चखने तक वो आज्ञाकारी रहा, ये उसका रुतबा है। ये उसका रुतबा है। इसी तरह प्रभु का वचन हमको सिखाता है भाइयों बहनों कि हमें इस 2025 में यह चीज अपने दिल दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि हमें आज भी विश्वास योग्य बनना है, कल भी विश्वास योग्य, परसों भी विश्वास योग्य, और लास्ट के दिन तक विश्वास योग्य। हालेलुया। जब मैं मरने की कगार पर आऊं, आंखें बंद हो मेरी, तब लोग कहने पाए क्या तो ये प्रभु का दास है, क्या तो पर्सनालिटी थी इसकी। आखिरी दिन तक रिक वॉरेन एक प्रभु के दास है, उनके पिताजी ने बोला, वो मरने की कगार पर था, तब उसको पूछा गया आप क्या करना चाहते हैं, अभी मरने के पहले क्या बोलना चाहते हैं? तो उसने कहा मेरी मर्जी है कि जाने के पहले मैं एक आत्मा को जीत के फिर जाऊं। इसमें से उसके रुतबे की बात समझ में आती है। वो कैडी सोच, वो कौन सी सोच का है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी हेवनली विचारधारा है। आज मसीह की दुनिया में, परमेश्वर के इस संसार में अगर किसी चीज की जरूरत है तो ऐसी पर्सनालिटी वाले लोगों की जरूरत है। बोलिए हालेलुया। मैंने लिखा है यहां पे, डेथ विथ डिग्निटी इज बेटर देन द लाइफ विथ ह्यूमिलिएशन। इज्जत की मौत बेइज्जती वाली जिंदगी से ज्यादा अच्छी है। जिंदगी भर बेइज्जती वाला जीवन, न कोई चाल चलन है, न कोई रुतबा है, ऐसी जिंदगी से तो एक इज्जतदार मौत होना ज्यादा अच्छा है। एक ऐसी मौत कि उसकी मौत भी लोगों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने। जब गुमराह पुत्र ने अपनी ये चीजें खो दी, उसने सब कुछ खो दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा कि अगर आपने पैसे खोए, आपने कुछ भी नहीं खोया। आपने अगर अपनी सेहत खोई तो थोड़ा कुछ खो दिया है, लेकिन जिस दिन आपने अपना चरित्र खोया, आपने अपना सब कुछ खो दिया। आई विल स्पेशली स्पीक विद द यंग पीपल, जवान लोगों को। शैतान आपके चरित्र को खराब करने में लगा हुआ है, विचारों के द्वारा, आंखों के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। हल्के मत बनिए मेरी बेटी, मेरे बेटे। इस वक्त जो आपके पास ताकत है, वो अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल की, आपके भविष्य की नींव मजबूत हो जाएगी। मैंने अपनी जवानी खोई ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपनी जवानी को नहीं खोना। काश के इस उम्र में 17, 18, 19 साल में अगर मैं प्रभु में आता था, अरे मां बाय लगाए चलिया, आग लगा देता था।
लेकिन फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। प्रभु ने अपने समय से मुझे चुना, मैं खुश हूं उसमें। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा बनना चाहता हूं आपके लिए, ताकि मेरे एक अनुभव से अगर आप ब्लेस होते हो तो मेरे लिए इससे बड़ी और मेरे लिए इससे सौभाग्य मेरे लिए नहीं है। एक मेरे अनुभव से अगर आपकी सोच बदलती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। अभी हमने पढ़ा भाइयों बहनों, क्या पढ़ा? अगर तुमने प्रभु के लिए अपने भाई को, बहन को, मां बाप को, लिस्ट पढ़ूं क्या फिर से? जिस किसी ने अपना घर, भाई, बहन, पिता, माता, संतान अथवा खेत को मेरे लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये छोड़ दिया मतलब फिजिकली नहीं। कई लोगों को लगता है छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा मेरे शब्द जो है ना वो आत्मा है। उसकी मैं बोल एक रहा हूं लेकिन उसका मतलब समझो। छोड़ दिया मतलब यहां से छोड़ दिया। हालेलुया। अटैचमेंट छोड़ दिया। और ये अटैचमेंट क्यों छोड़ा है? क्योंकि मुझे दूसरी जगह अटैच होना है। जहां मुझे अटैच होना है वहां मुझे अटैच करना है अपने आप को। और वहां अटैच करने के लिए मैं जहां पे पहले अटैच हूं वहां से डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होने के बाद ही अटैच होगा मैं। वापस से बोलता हूं, अगर आप चाहते हो कि आप यीशु मसीह की धुन में रहो, अटैचमेंट मतलब धुन समा, लगाव मतलब धुन सवार। और आपको मालूम है जब किसी चीज की धुन सवार होती है तो वो दिमाग में घूमता रहता है। और प्रभु चाहता है कि वो जो आपके अंदर धुन सवार हो वो मसीह की हो और किसी की नहीं। क्योंकि उसको छोड़ और कहीं भी आपने धुन लगाई, आपके दिमाग में कोई दूसरा घूम रहा है, वो आपके बर्बादी का कारण हो जाएगा। चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी लेकिन किसी ने मेरे ऊपर असर नहीं किया। लेकिन एक आखिरी गर्लफ्रेंड जो थी उसने मेरे को बर्बाद किया। क्यों? मैं उसके साथ अटैच हो गया था। मेरे दिमाग में वो घूमती थी, जिसकी वजह से मैं जो मैथमेटिक्स में इतना होशियार, मैं जो पढ़ाई लिखाई करने में इतना होशियार, मैं विजेटीआई कॉलेज का स्टूडेंट, मैं उल्लासनगर में एसएससी में 2nd आने वाला स्टूडेंट, मैं इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर सका। क्यों? अटैचमेंट। किसके साथ? एक लड़की के साथ। कई लड़कियों के साथ संबंध थे मेरे, लेकिन अटैचमेंट नहीं था। आवा दो जावा दो, आवा दो जावा दो। एक क्या अटक गया एक जगह। मालूम नहीं शैतान कहां पे आपको अटकाएगा। भाई के पास अटकाएगा, बहन के पास अटकाएगा, बॉयफ्रेंड के पास, गर्लफ्रेंड के पास, धंधे में अटक। पूरा दिन आप यही सोचो, यही आपके अंत तक विश्वास रहने का रुकावट रहता है। जिसको इब्रानियों की किताब में लिखा है उलझाने वाला पाप। कई पाप फटाफट से छूट जाते हैं, लेकिन कई पाप
उलझाने वाले रहते हैं। यहाँ मैं यही तो बोलना चाहता हूँ ब्रदर, उधर ही मैं अटका हुआ हूँ। मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप उधर अटके रहो, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से इससे जान छुड़ाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर उसका इसके साथ क्या कंसर्न है? ये बाइबल जो है ये कई रहस्यों को जाहिर करता है। इसकी कई बातें हमारी समझ से परे है। अभी लिखा है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा होगा, लेकिन जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा। अब बोलेंगे ये क्या है? यही है, ऐसा ही है। हालेलुया। मैं गर्लफ्रेंड के साथ चिपका रहा तो मैं बर्बाद हो गया, ऐसा कैसा? ऐसा ही होता है। अगर मैंने उसको भी दूसरी लड़कियों के जैसा कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ाया होता तो मैं आज विजेटिया से इंजीनियरिंग पूरा करके एक इंजीनियर भी बन जाता था। आज कई लोग जल्दी से फलवंत हो गए हैं। क्यों? अटैचमेंट छोड़ दिया। और कई लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे। क्यों? अटैचमेंट को नहीं छोड़ रहे। अटैचमेंट द मोर डेंजरस देन दारू, दफे। मोह, कोई भी चीज का मोह ना, कोई भी मां बेटी का तो एक मतलब एक कॉमन है, वो कॉमन उदाहरण है। एक आदमी का धंधे के साथ अटैचमेंट कॉमन है, लेकिन ये अटैचमेंट बर्बाद करता है। धंधा करना गलत नहीं है, मैं खुद करता हूं, लेकिन धंधे के साथ अटैचमेंट है। कैसी अटैचमेंट? कि प्रभु के वक्त में भी आप धंधे पे बैठे हैं, इसको कहते हैं अटैचमेंट। और ये मोह आपको उन्नति करने से हमेशा रोकेगा। आप जिंदगी में कभी उस पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट। बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, इस मोह की वजह से हम अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए वो प्रार्थनाएं नहीं करते जो हमको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। इस मोह की वजह से हमारा इधर का पोजीशन ही अलग होता है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताऊं, बाइबल सिर्फ प्रॉब्लमों का बाइबल नहीं है, बाइबल सॉल्यूशन का किताब है। हालेलुया। मेरी अटैचमेंट टूटी ना, हमेशा के लिए टूट गई। चलो, एक अटैचमेंट टूटी, फिर दूसरी जब हमने कलीसिया चालू की तो विश्वासियों के साथ मेरी अटैचमेंट थी। मोह ही छठी नवंजन। हालेलुया। मैं पैर पड़ने के लिए भी तैयार था कि भाई छठे नवन। लिटरली मैंने पांव पड़े थे 1997-98 में, कलीसिया छोड़ के नहीं जाऊं। और इस मोह की वजह से, अटैचमेंट की वजह से वो लोग छोड़ के चले ही गए। और ना सिर्फ छोड़ के चले गए, मुझे डिप्रेशन में छोड़ के गए। मेरे दिमाग से वो लोग निकलते ही नहीं थे। मैं प्रभु की वेदी पर खड़ा हूं, मेरी रातों की नींद हराम हो गई। आज मैं उन चीजों के ऊपर हंसता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैंने विजय पाई है उन बातों के ऊपर। उस वक्त सोचा था वो क्यों छोड़ के चले गए, आज बोलता हूं कितना अच्छा है प्रभु, धन्यवाद कि वो छोड़ के चले गए। नहीं तो उनकी वजह से आज मैं, जो मेरी मिनिस्ट्री में परमेश्वर मुझे कहां से कहां लेके गया, वो मैं कभी उन हाइट्स, उस ऊंचाइयों पर मैं कभी नहीं पहुंचता था। मैं उधर ही उनके पीछे ही अटक के रह जाता था।
पप्पू लालू बाबू, पप्पू लालू बाबू, बस यही खपन। जैसे कई लोगों को अभी जो मोह में अटके हुए, उनको क्या चाहिए? खाली पप्पू लालू बाबू। दिमाग में खाली नालाई हिकु या ब टे, हिकु ब टे, मूंखे पप्पू खपे। उनको कितनी भी बातें दूसरी डालो, ऐसा है ऐसा, हाँ अच्छा, पर मूंखे पप्पू खपे। और ये निशानी है बर्बादी की, निशानी है। केॾो बि सम्झाए मां खे फोन न कर, 5-6 दफ़ा ॾींहं में फोन कंदी त इहा बर्बाद थींदी, क्योंकि उसका ध्यान अपने पति की ओर होना चाहिए, अपनी मां की ओर नहीं। ये जो मोह है ना, वो आपके फेथफुलनेस को परमेश्वर के साथ खत्म करता है। आप किसी दूसरे के साथ फेथफुल नहीं रहते, क्योंकि आप कहां पे अटैच हैं। आपको विश्वास योग्यता की, वफादारी की, ईमानदारी की मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी आपको। लेकिन धन्यवाद हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए खून बहाया है, हमारे लिए कुर्बानी दी है। और कुर्बानी देके उसने हमें न सिर्फ पापों के दंड से मुक्ति दिया है, लेकिन पापों की गुलामी में से आजाद किया है। हमें शैतान की गुलामी में से उसने आजाद किया। जो कोई कहता है यीशु का लहू मेरे ऊपर आए, यीशु के लहू में मैं आजाद हो जाऊं, वो आजाद हो जाता है। तो आज आप मानो या नहीं मानो, लेकिन आपके आसपास, आपके एरिया में, आपकी जाति में आसपास परमेश्वर का महान काम चालू। सडनली मुझे कहीं से फोन आता है और वहां वो बताती है बहन या भाई कि आपका मैंने वचन सुना ब्रदर, और मेरी जिंदगी वहां पे आजाद हो गई। तो आपको लगता होगा या मुझे कई बार लगेगा कि मानो बस वो एक ही बहन को या एक भाई को उस वचन ने उसको छुआ है। ये प्रभु ने मुझे ग्लिम्प्स दिया, एक झलक दिखाई प्रभु ने कि मेरे बेटे, तुमको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और जो मैं वचन तेरे द्वारा बात करता हूं मैं, वो वचन फ्रूटफुल हो रहा है। कई चीजें मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते अपनी। पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्रभु का दर्शन शोबाजी वाली कलीसिया नहीं है। आपको ये दास प्रोग्रामों में नहीं दिखेगा कि मुझे हार पहनाए, लोग वेलकम करें बैठ के। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं प्रोग्राम में हूं ही नहीं। हिडन, छुपे हुए, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा और उनको जिन्होंने प्रभु के लिए काम किया है, उनको जब वो प्रतिफल देगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो बड़े बड़े नाम थे उनको तो प्रतिफल मिल नहीं रहा है यार। अरे ये जो मेरे बाजू में यश बैठता था, पास्टर डांटा करता था इस यश को, इसको प्रतिफल मिल रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये व्यक्ति अंदर ही अंदर से बदल गया, और इस व्यक्ति ने अगर अपने माँ बाप के अधीनता में खाली जीवन बिताया और पुलपिट पर आया भी नहीं, लेकिन ये व्यक्ति को परमेश्वर इनाम देगा। भले पुलपिट पर नहीं आया, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुई, कोई जानता भी नहीं, कौन थी महिमा मालूम नहीं, लेकिन ये अपनी मां के लिए, पिताजी के लिए विनती करती है। इसकी बहन अपनी मां पिताजी की सेवा करती है, ना प्रार्थना उसके लिए करती है, दुख उठाकर भी अपने घर के लिए, इसको इनाम मिलेगा।
और हमारी एरिया में वो बहुत बड़ी दासी थी कोई, वो बड़ी फलानी, उसका यूट्यूब के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर थे, उसको इनाम ही नहीं मिल रहे। परमेश्वर की देह के छुपे हुए अंग, उनको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। और आपको यह मालूम भी होना चाहिए कि दिखने वाले अंगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट न दिखने वाले अंग हैं। कोई अगर आपको बोले कि भाई आपका मैं हाथ काट दूं कि आपका दिल निकाल दूं, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दोनों हाथ काट दो, लेकिन दिल नहीं निकालना मेरे अंदर से। क्यों? जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है इतने इंपॉर्टेंट, कोई भी हो, लेकिन जो चुपके से सेवा कर रहे हैं, जिसके YouTube पे खाली 100 सब्सक्राइबर है, लोग बोलेंगे ये क्या है? ये क्या है? मामूली आदमी, 10 खाली फॉलोअर्स है। और वो तो देखो 2 लाख फॉलोअर्स है। प्रभु कहता है जब प्रार्थना भी करो, उपवास भी करो, पाखंडियों की तरह नहीं करना, चुपके से करना, किसी को मालूम नहीं हो। जब किसी को मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुमको अकेले में देखता हूं, मैं तुमको फिर खुले तरीके से मैं तुमको रुका। ये आजकल की नई जनरेशन को नहीं मालूम है, पुरानी जनरेशन को मालूम है कि पहले पिक्चर कैसे निकालते थे, फोटो कैसे निकालते थे। पहले की कैमरा अलग रहती थी, अलग, उसमें रोल रहता था, 36 प्रिंट या तो 72 प्रिंट, और फिर जब क्लिक क्लिक और क्लिक करते थे, फिर उस रोल को रोशनी में नहीं, उसको अंधेरे रूम में जाके उस निगेटिव में से फोटो को बनता था। अगर वो एक्सपोज हो गए तो सारे फोटोज गए काम से। ऐसे ही कई लोगों के जो दिखाने के काम हैं, उसकी वजह से वो गए काम से। मेरा मिनिस्ट्री बिकने के लिए नहीं है, आपकी सेवा बेचने के लिए नहीं है, आपकी सेवा परमेश्वर को खुश करने के लिए। कोई देखे या न देखे, कोई बुलाए या न बुलाए मुझे कहां पे, हालेलुया, कोई मुझे वैल्यू दे या नहीं दे, प्रभु ने मुझे प्रभु का दर्शन कलसा दी है, मुझे इन लोगों के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। जिनके लिए प्रभु बोलता है इनकरेज करो, मैं उनको इनकरेज करूंगा। जिनके लिए बोलता है इनको स्ट्रिक्टली बात करो, उनको मैं स्ट्रिक्टली बात करूंगा। जिनको बोलता है निकाल के बाहर करो, तो उनको मैं निकाल के बाहर करूंगा। क्यों? प्रभु की सच्ची सेवा जो है वो दिखावे के लिए नहीं है, एक विश्वास योग्य सेवक। किसको क्या मालूम कि यूसुफ इतना विश्वास योग्य है, फेमस थोड़ी था यूसुफ, लेकिन उसके अंदर एक गुण था, वो विश्वास योग्य था। उसकी अटैचमेंट लोगों के साथ कम, परमेश्वर के साथ ज्यादा। इसके लिए आज मैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, शायद जिंदगी में कभी आप पलपिट पे, वेदी पे ना आए, गीत नहीं गाएं कभी जिंदगी में, लेकिन अगर आप जहां कहीं हैं, आप जहां कहीं हैं, अगर आप अपनी माँ बाप उसकी अधीनता में वचन मानते हुए अपने घर में छोटी सी सेवा करेंगे ना, खाली आपको प्रतिफल मिलेगा। और आपकी माएँ, अगर आप ऐसी माँ हैं जो अपने घर के ऊपर अच्छी, भले इधर एक भी गीत कभी नहीं गाया, लेकिन आपने अगर शेमू को सही शिक्षाएं दी
शेमू को ऐसा बड़ा किया कि वो एक प्रभु की दासी के साथ शादी करके वो एक अच्छा जीवन बिताए। इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। भले आप जिंदगी में कभी वेदी पे आए या ना आए, इसके लिए मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी शब्बू ने मेरे को आज से करीबन 10 साल पहले मुझे कहा था, पापा आप फेसबुक चेक करो और जो जो लोग, क्या कहा था कविता, जो जो लोग आपके साथ नहीं है, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, आपको वैल्यू भी नहीं दे रहे हैं, क्या करो उसको, अभी का अभी ब्लॉक करो उसको। और मुझे मेरी बेटी की बात समझ में आ गई। मुझे समझ में आ गई कि अब मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, अब मुझे ब्लॉक लिस्ट बनाने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया। इस वक्त अगर आप में से कई लोगों को अगर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, विश्वास योग्य बनना है, वचन की आज्ञाओं को मानना है, तो आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट नहीं बनानी है, आपकी ब्लॉक लिस्ट बनानी है। बोलिए बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए। Your block list should be bigger than your friend list. Friend list. Hallelujah. Hey ना दोस्त, क्या करना से? जितने दोस्त बढ़ाएंगे उतना आपका दिमाग, इनके भी फ्रेंड क्या, इनके भी फ्रेंड क्या, इनके भी फ्रेंड क्या, इनके भी फ्रेंड क्या। और क्या करूं मैं, इतने फ्रेंड बना के अपनी ब्रांड खराब कर दूं मैं। वे जे खिड़कियों में वे न्यारे, ये छातो करे, ये छाती करे, ये छातो करे, ये छाती करे, ये काडे विवाह, ये किधर गया है, ये किधर प्लानिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने कौन सा पैंट पहना है, इसने कौन सी शर्ट पहनी है, इसने कौन सा लहंगा पहना है, इसने कौन सी लहंगी पहनी है। हालेलुया। यही बातों में आपका मन पूरा उधर होके इधर क्या ध्यान देंगे इधर। इसके लिए कई सालों से मैंने और कविता ने फ्रेंड लिस्ट नहीं, अपनी ब्लॉक लिस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। कौन सी चीजें मुझे डाइवर्ट कर रही हैं, कौन सी चीजें मुझे डाइल्यूट कर रही हैं, कौन सी चीजें मुझे खराब कर रही हैं, कौन से लोगों की वजह से मैं हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता हूं। कट करो, न रहेगा बांस, कमान मुहावरे पे आ जाएंगे फिर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऊंचे मकान फीके पकवान। बोलिए और एक आध, कमान। वही 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 सागी सागी वही बताइए। सांप भी मरे, लाठी है तो शर्त है बाऊ। बंदर क्या जाने, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए लाठी मारना नहीं भूलता। आज ये चीज को पकड़ के चलना। माई ब्लॉक लिस्ट मस्ट बी बिगर देन माई फ्रेंड लिस्ट। नए नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं चाहिए भाई। जितना सरदर्द पालेंगे उतना डिप्रेशन में जाएंगे। मेरी बेटी ने बोला ना, इसने, मैं कचरा नहीं पालती, इधर बैठी है, मैं कचरा नहीं पालती है।
इसके लिए वो अपने आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दे पा रही है। लेकिन जितना आप कचरा संभालेंगे, जो अंत तक बना रहेगा, अंत तक अगर आपको विश्वास योग्य बना रहना है तो आपको यहां पे बहुत संतुलन रखना पड़ेगा। यहां पे बहुत संतुलन रखना पड़ेगा। अगर यहां पे कंट्रोल नहीं करेंगे भाइयों बहनों, आप सब कुछ खो देंगे। यहां पे लिखा है, मैंने नहीं तो पढ़ेंगे, मिका 3 अध्याय उसका 2 से 5, मिका की किताब। इवन परमेश्वर भी, बोलो इवन प्रभु भी। रोमियो 3 जाके घर में पढ़ना, वहां पे लिखा है रोमियो 3 में, कई लोगों को प्रभु ने ब्लॉक लिस्ट में डाला है। लिखा है उसने उनकी कामों के ऊपर उनको छोड़ दिया। वन कहो जेको वने कहो, मुझो कम काने आनी। हाँ, तुमको एंजॉय करना है जाके जिंदगी में, जाओ करो जाके, जाओ। तेरे को फिल्मी गाने सुनने, जाओ जाओ जाके करो, जाओ जाओ। तेरे को एंजॉय करना है जिंदगी का, जाओ। ब्लॉक कर दिया मैंने तुमको, जाओ। पढ़िए मिका की किताब, मैंने बोला मिका 3 अध्याय 2 से 5। हाँ, तुम कौन सा स्वभाव लेके तुम खड़े हो? तुमको जो मन में आया तुम कर रहे हो। आगे, और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, परंतु मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़े हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते। तुम मुझे मानुन खे तो सताए, तुम मुझे मानुन जी हालत खराब तो करे पियो। आगे, उनका मांस हांडी में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा। ओ प्रभु कहता है, तू मेरे दासों को सता रहा है, तू मेरे दासियों को निंदाएं कर रहा है। अभी मैंने तेरे को डाल दिया ब्लॉक में। अभी तू कोई भी प्रार्थना करेगा, मैं तेरा जवाब नहीं देगा। जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के फ्रेंड लिस्ट में खाली विश्वास योग्य लोग हैं, और उसकी ब्लॉक लिस्ट में सारे रिबेलियन, जिनको अपनी मनमानी करनी है। जा, बोलता है प्रभु, मैं तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। तेरे को व्यभिचार करना है, रोमियो 3 में लिखा है, तेरे को कुछ भी करना है, जो भी डिजायर आता है तेरे को वही करना है, तो जाओ करो जाके। मैंने तुझको तेरे हाल पे छोड़ दिया, तू कर। तेरे को कलीसिया की शिक्षाएं पसंद नहीं, चलो एक काम करो, मैं भी तेरे को कलीसिया से निकालता है। प्रभु कहता है, अभी तुम फ्री होके जो मांगता है करो। तुमको टाइम पे नहीं आना था ना प्रभु का दर्शन में, अभी तेरे को मैं दूसरी जगह भेजा है जहां पे कभी भी जाओ, क्योंकि ये मेरा प्रार्थना का घर है, कचरे का घर नहीं। अभी मैं तेरे को कचरे वाले घर में भेजेगा, कूड़े खाने में। कूड़े खाने में तो जो कुछ भी डालो। ये परमेश्वर का घर है, प्रभु का दर्शन। यहां पे कूड़ा कचरा, यहां पे कोई इधर से उधर से आता है, हम उसको आने देते हैं क्या? कूड़ा कचरा नहीं डालते हम लोग, चेक करते हैं उसको, बीमारी तो नहीं है इसको। ये वचन का भूखा प्यासा है तो यस वेलकम, अगर ये वचन का भूखा प्यासा नहीं है, गेट आउट। जो अंत तक, हालेलुया। मुझे ऐसे प्रभु के दास चाहिए जो अपनी छोटी परिवार के अंदर सेवा में भी इनाम पाए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया।
आप जो दिखाई नहीं देते, आप जिसको कोई नोटिस नहीं करता है, आप जो पिछड़े हैं वो अगले हो जाएंगे, और जो अगले हैं आज जैसे यहां से जाएं, ये सोच समझ के मेरा विवेक कितना जागा हुआ है। पौलुस कहता है 24:16 में प्रेरितों के काम में, मैं अपने विवेक की रखवाली करता हूं ताकि मेरा विवेक परमेश्वर के आगे और लोगों के आगे निर्दोष रहे। आज जाएं विवेक की जागृति के साथ जाएं, आज जाएं परमेश्वर का भय मानकर जाएं, क्योंकि ये साल एक तरफ बहुत खतरनाक है, दूसरी तरफ बहुत आशीषित है। अभी आप कौन से साइड है वो आपको मालूम है। आप खतरनाक वाले साइड में हैं कि आप आशीषों वाले साइड। 20 लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिससे ये चीज तो समझ में आ गई कि प्रभु का दर्शन के लिए ये साल बहुत आशीष है। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, ताकि आज जब आप अपने घर में जाएं तो एक नई मेंटालिटी के साथ जाएं, कि ऐसा ना हो कि मैं पहले अगला हूं लेकिन बाद में पिछला हो जाऊं। मैं भले पिछला रहूं लेकिन बाद में अगला हो जाऊं। मैं शाऊल की तरह अच्छी स्टार्ट और बाद में खराब एंडिंग करने वाला नहीं, लेकिन पहले मेरी शुरुआत भले अच्छी ना हो लेकिन मेरी एंड बहुत अच्छी हो, यीशु मसीह के नाम से।